तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। इससे हमें भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट बनाने का अंदर से मोटिवेशन मिलता है। खैर छोड़ो, जिन्होंने कर दिया उन्हें दिल से थैंक्स, और जिन्होंने नहीं किया उनका क्या ही कह सकते हैं। बाद में देखेंगे, वो डिपेंड करता है कि आपको कहाँ उतारा उसने। जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया दुर्योधन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना। ऐसे लोगों से दूर रहो, ये दोस्ती है। दोस्ती को तोड़ देना दोस्ती होता है बहुत बार। कई बार लाइफ में ऐसा पॉइंट आ जाता है जो एक धर्म संकट के जैसा होता है, जहां पर जा करके आपको साफ नजर आ रहा होता है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ अपना ही नहीं मेरा भी सर्वनाश कर देगा। ऐसे लोगों को छोड़ देना दोस्ती है। फिर अगर उसके अंदर इंसानियत वापस से जागती है तो वापस से वो अगर आपके पास में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे दोस्त को। तो बड़े ध्यान से चुनना अपने जो दोस्त है। जो इन्होंने कहा संगति बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इसीलिए पहले के जमाने में सत्संग की इतनी वैल्यू होती थी। हर घर में एक सत्संग हॉल होता था एक जमाने में। आज जैसे हम सत्संग का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में कुछ और ही आने लग जाता है। सत्संग मतलब सत्य के संग। सत्य मतलब वही जो इन्होंने कहा कि जब कोई सही रास्ते पे चल रहा है तो उसका साथ देना, और कोई झूठ के रास्ते पे चल रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका साथ छोड़ देना। तो सत्य के साथ रहना। वो लोग जो सत्य बोलते हैं, वो लोग जो सत्य की राह पे चल रहे हैं, वो लोग जो धर्म की राह पे चल रहे हैं। ये वर्ड सुनने में आपको थोड़े से पुराने लगेंगे, लेकिन अगर इसकी डेप्थ को आप समझोगे तो अंदर से आप समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लेवल से बोल रहा हूँ। हेलो सर, हेलो मैम। मैम मतलब कई बार हम सुनते भी हैं, बहुत जगह देखते हैं, और कई बार बहुत बार हम पढ़ते भी हैं। मैम मुझे ये पूछना है कि मैम भक्ति क्या है, मतलब भक्ति क्या होती है? आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले, कि वही कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा। तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर, समर्पण। और समर्पण व्यक्ति कब करता है? जब पहला चीज़ विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, या कोई आपने सब कुछ देखा है, चाहे स्ट्रगल है, इंसल्ट है, रिजेक्शन है, हर फील्ड में हर चीज़ होती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पोजीशन पे जाने की कोशिश करें तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ये ज़िंदगी के साथ आता है तो आपको सामना, लेकिन मुझे कभी दिक्कत नहीं दी ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो मैंने कहा समर्पण, मुझे पता है कि एक ऐसी शक्ति ऊपर बैठी है जो मेरा बुरा नहीं चाहती। तो कई बार बुरी चीज़ें भी मेरी ज़िंदगी में हो रही है, मुझे पता है वो मेरे अच्छे के लिए है क्योंकि वो कर रहा है। तो ये समर्पण, ये भक्ति है। तो ये आपको हारने नहीं देती। क्यों हारेंगे आप? क्योंकि आपको पता है ना कि वो हारने देगा नहीं। तो आप अपने आप गिरे, आप फिर उठेंगे कि नहीं भाई अभी गिरना शायद ज़रूरी होगा, उसका इशारा है, इसीलिए चलो फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अर्जुन ने भी, जब समर्पण की बात गीता जी में आती है तो कई लोग कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है अंधविश्वास। नहीं, क्योंकि अगर अंधविश्वास होता, अंधविश्वास में क्वेश्चन करना अलाउड नहीं होता आपको। गीता अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो 2 पन्ने में खत्म हो गई होती। ये दोनों के बीच की बात है, जिसमें अर्जुन ये जानते हुए कि सामने कौन खड़ा है, क्वेश्चन करने के तो कोई सवाल ही नहीं था वहां पर कि भगवान लड़ने बोल रहा है, क्या क्वेश्चन करना, पर उसने कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस किए हैं। पर उसका भी नाम आया था समर्पण, कि वो समर्पित होकर क्वेश्चन कर रहा था कि ये जो खड़ा है ये मेरे हर सवाल का जवाब जानता है, ये मुझसे कभी कुछ गलत काम नहीं कराएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी जिज्ञासा बाहर नहीं निकालूंगा, मैं अपने क्वेश्चंस पूछूंगा। तो भक्ति का अर्थ यही होता है कि पहला निष्काम होता है। क्या फायदा मत ढूंढिए कि मेरा काम नहीं हुआ तो भगवान है ही नहीं। भाई भगवान कहाँ है? भगवान होते तो ऐसा होता क्या? वो तो इंसान है इसीलिए ऐसे हो रहे काम। भगवान ने तो सबको देखे, बच्चा तो मासूम ही होता है, बड़े होके खराब हो जाता है। कोई बच्चा गलत आपने देखा है क्या? छोटा सा बच्चा ही डॉन बनने के बारे में सोच रहा है, वो तो बच्चा ही होता है, मासूम होता है, सच्चा होता है। तो भगवान इसलिए कहते हैं बच्चे भगवान का रूप है, क्योंकि वो एकदम प्योर होते हैं। बड़े होने के बाद हम काम खराब करते हैं और नाम फिर हम भगवान का देते हैं, क्योंकि हमको इल्ज़ाम लगाने के लिए लोग चाहिए। ये फेलियर्स के लिए भी, आप फेलियर्स के लिए भी हम कहते हैं मेरा काम अच्छा नहीं था, मेरा समय अच्छा नहीं था, मुझे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास ये नहीं था। वरना अगर देखा जाए इन्हीं सिचुएशन में कई लोग हैं जो काम करके आगे बढ़ जाते हैं। तो करने वाला तो कर लेगा,
नहीं करने वाला इल्ज़ाम लगाएगा। तो वो इल्ज़ाम अभी हमें ऐसे दिखता है, एक ऐसा कोई है जो सामने तो खड़ा नहीं है, भगवान लगाओ इल्ज़ाम। एक फ़ोटो है ना इंटरनेट पे कि एक भगवान खड़े, छोटी बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची के हाथ में एक टेडी बेयर है, तो भगवान वो मांग रहे हैं और वो बच्ची बोली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे नहीं देना। उसको नहीं पता कि भगवान के पास पीछे एक बड़ा सा टेडी बेयर रखा है और भगवान उसको कह रहे कि बस दे दो और मुझ पे विश्वास रखो कि वो दे दो छोटी चीज़ जो तुमसे, आपको वो बुरी लग रही है उस वक्त कि मेरे साथ गलत हो गया या मेरा छोटा काम नहीं हुआ, मैंने तो इतनी पूजा की थी, इतना काम किया था, शायद तुम उस काम के लिए नहीं बने हो, तुम और बड़े चीज़ के लिए बने हो। तो निष्काम क्या है कि आपकी भक्ति निष्काम है, स्वार्थ से नहीं बनी है, तो भक्ति आगे बढ़ेगी। दूसरा सरेंडर, कि मेरे हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसके पास है। तो ये दो चीजें भक्ति बनाती है। मेरा मन कर रहा है कि मैं बैठ करके बस आराम से आपको सुनता रहूं, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। आप प्लीज थोड़ा सा और बोलिए इसके बारे में, भक्ति के बारे में। मुझे सही में बहुत, कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा और बोले? हाँ, क्योंकि इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता इसके बारे में बोलने के लिए। मेरे को पता है आपके पास में और बहुत कुछ है बोलने के लिए, थोड़ा सा आप प्लीज और बोलिए। ये दो चीजें जो भक्ति में, तीसरा हम जब करते हैं सत्संग, जो उन्होंने कहा सत्संग का एक सत्य के संग, तो सत्य कौन है? जब हम शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है, उसमें है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीजें मिलकर बनती है, वो है सत, चित और आनंद। जो ये तीन चीजों को जीवन में समझ लेगा सही से, उसने भगवान को समझ लिया। ये भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है। तो सबसे पहला है सच, जो कहा गया सच की राह पर चलो। जो हम ये एक्चुअली आपने एग्जैक्ट वर्ड उस वक्त बोले, मैं अपनी कथा में भी कहती हूँ कि आजकल हम इतनी छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और हम घर से भी नहीं निकले, अरे 5 मिनट, अरे सिग्नल पे खड़ा हूँ, अरे बस पहुँच गया, अरे क्या हो गया, वो 2 बातें तो सुनाएगा ना सिर्फ कि तुम समय लेकर नहीं आए, पर हम इतनी इतनी सी बातों में झूठ बोल रहे हैं।